हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन नंबर आपका कराते हैं पहला, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सूत्र पढ़ाते हैं। ठीक, ये आपकी 10th की क्लास है, उसमें आपको प्रश्नावली 4.4 में क्वेश्चन कराने से पहले कुछ पढ़ाएंगे आपको कि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 जहां a ≠ 0 में b² - 4ac को द्विघात समीकरण का विविध कर, या इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए इसे डी से लिखते हैं कि डी बराबर आपका b² - 4ac, ये होता है आपका विविध कर। अब इससे रिलेटेड क्या आएगा कि जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के मूल या के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की जो प्रकृति होती है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, अवास्तविक हैं, ठीक है, वो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविधकर पर निर्भर करती है। ठीक, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जो है वो विविधकर पर निर्भर करती है, द्विघात समीकरणों के मूलों की जो प्रकृति होती है वो विविधकर पर निर्भर करती है। इसमें नंबर फर्स्ट, यदि b² - 4ac, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, भाई जो आप लोगों ने द्विघाती सूत्र पढ़ा था बेटा, द्विघाती सूत्र क्या था आपका कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात ये 0 से यदि बड़ा है, ठीक, 0 से कैसा है, बड़ा है, तो मूल कैसे आएंगे, वास्तविक। मूल आपके कैसे आएंगे, वास्तविक तो होंगे ही, क्योंकि जब ये 0 से छोटा होगा तभी माइनस आएगा, तब मूल अवास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे नहीं। ठीक, तो मूल वास्तविक लेकिन भिन्न भिन्न, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो यहां पर एक प्लस है एक माइनस है, तो मूल भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक गामा भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। सेकेंड नंबर, यदि b² - 4ac आपका बराबर 0 अगर हो रहा है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे ही, मूल कैसे होंगे, वास्तविक, क्योंकि तो 0 है, तो मूल वास्तविक, क्योंकि ये सब वास्तविक संख्या है तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान, क्योंकि हो जाएगा 0 तो ये पूरा हट जाएगा, तो दोनों मान आएंगे समान। ठीक, यहां पर मूल वास्तविक व समान होंगे, ठीक, या बराबर होंगे, बातें की चीज, मूल वास्तविक व बराबर होंगे। थर्ड नंबर, यदि b² - 4ac लेस देन 0, यदि b² - 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा है, हो तो मूल कैसे होंगे, तो मूल अवास्तविक, क्योंकि 0 से छोटा है तो आ जाएगा कैसे, जैसे -2 -3, तो ये जानते हो कैसे संख्या होती है, वास्तविक नहीं होती है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कैसे होंगे, काल्पनिक आप लिख सकते हो। ठीक, ये अवास्तविक, तो ध्यान रखिएगा कि यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे,
और अगर ये 0 हो जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर होंगे, और यदि 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक होंगे नहीं। तो वास्तविक के लिए आपकी कंडीशन क्या आई कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे यदि ऐसा हो जाए कि यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मतलब है या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो तभी मूल वास्तविक होंगे। ठीक, ध्यान रखना, वास्तविक की दो कंडीशन ही है। जैसे कि पूछे मूल वास्तविक कब होंगे, बताओ कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे और तभी मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको नोट करना इतना है और फिर प्रश्नावली स्टार्ट होती है। देखते हैं प्रश्नावली 4.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। ठीक, अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ज्ञात भी करना पड़ेगा। ये आपके 3 पार्ट दिए, पहला पार्ट देखो लगाते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 की तुलना x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका क्या है? a बराबर आपका 2, b बराबर क्या आया? b बराबर -3, c बराबर 5। निकालेंगे विभिन्न कर, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की घात 2 माइनस 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर, a का मान आपका 2, c का मान है 5। तो 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 दूनी 8, 8 पटे हो गए 40। भाई 8 पर कितना हुआ? 40। आप इससे घटाएंगे आएगा -31। यहां पर लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0। भाई जो d है -31 0 से छोटा है और 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक होंगे नहीं, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। और जब मूलों का अस्तित्व है नहीं तो ज्ञात ही नहीं करना आपको है। आप देखते हैं दूसरा पार्ट कि 3x स्क्वायर 3x की घात 2 माइनस 4 रूट 3 x और प्लस 4 बराबर 0 की तुलना कराएंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर क्या आएगा? 3, a बराबर 3, b बराबर क्या आएगा? -4 रूट 3 और c बराबर आएगा 4। a बराबर 3, b बराबर -4 रूट 3, c बराबर आपका 4। निकालेंगे विभिन्न कर b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, a का मान 3, c का मान 4। ये -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 चक्कू 16 तिया 48। ये भी आएगा 16 तिया 48 माइनस 48 बराबर 0। देखिएगा क्या करना पड़ेगा भैया, d बराबर जो 0 है तो मूलों का अस्तित्व है, तो उसी के नीचे लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 इसीलिए मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। और जब मूलों का अस्तित्व है तो इसे ज्ञात करना है। ज्ञात कैसे करेंगे? द्विघाती सूत्र से या गुणनखंड से। ठीक, क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं लिखी द्विघाती सूत्र से ज्ञात करो, चूंकि विविध कर निकाल चुके इसीलिए द्विघाती सूत्र से ज्यादा सरल लगेगा। द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान आएगा 2a माइनस b का मान कितना है? -4 रूट 3, यह आएगा आपका प्लस माइनस। ठीक है,
ये दिया माइनस और b का मान दिया -4√3, ये आपका प्लस माइनस, इसका मान दिया आपका 0, ये 2 और a का मान आपका कितना दिया, a का मान दिया आपका 3। तो बता x बराबर क्या आया, x बराबर आया माइनस माइनस प्लस 4√3 या 4√3, इधर आएगा आपका प्लस माइनस 0 और नीचे आपका आएगा 6, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आएगा आपका, देखते हैं। तो x बराबर एक बार ले लेंगे भैया +0, एक बार ले लेंगे -0। आप 0 जोड़ोगे उतना ही रहेगा, 4√3/6 काट दीजिएगा, क्या आया 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आपका x बराबर क्या निकल कर आया, x बराबर आ गया 2√3/3। अब इधर क्या आएगा, आप भैया जोड़ो घटाओगे 0 तो भी उतना ही रहेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x बराबर आया 2√3 आपका 3। देखिए दोनों मूल बराबर हैं, ठीक, दोनों मूल बराबर हैं। क्यों बराबर है, चूंकि विविधकर आपका 0 था और आपको मूलों की प्रकृति में पहले से ही बता चुके हैं कि यदि आपका d बराबर 0, क्या बराबर d मतलब विविधकर, अब विविधकर 0 है तो दोनों मूल बराबर आएंगे, ठीक। आप इनको इसमें रखकर चेक कर सकते हो, LHS = RHS आएगा। यदि आपका आंसर ये मैच नहीं खाता तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हो, ठीक। सरल क्या हो, समझ लो कठिन, क्योंकि करड़ी नीचे आ जाएगी। देखो जैसे आपका एग्जाम में आप आंसर देखने नहीं जाओगे, हो सकता है ऐसा आंसर हो रहा हो कि √3 ऊपर की करड़ी सरल करने के लिए ऐसा कर दिया गुणा, कि √3 से ऊपर नीचे गुणा, तो आ जाएगा क्या, √3 की गुणा आएगी 3 और नीचे आएगा 3√3, तो आपका ये कट गया, क्या है 2/√3, ठीक है। तो हो सकता है आपके आंसर में ऐसा आ रहा हो दोनों जगह, और नहीं तो यही आंसर करेक्ट है, ठीक। ध्यान रखना ये नहीं कि ये आंसर आ रहा पीछे मैच कराओ कि आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या किया गया, अंश की करनी सरल कर ली गई, √3 से ऊपर नीचे गुणा, √3 3 की गुणा √3 सॉरी 3 3 3 कट गया आपका, ऐसा आ जाएगा, ठीक। आप यही छोड़ दो कि यही आंसर भी सही है। अब देखते हैं तीसरा पार्ट, तो इसकी तुलना करा देंगे, की तुलना x² + bx + c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका आएगा 2, b बराबर आएगा -6, c बराबर आएगा 3। आप निकाल लेंगे d बराबर b² - 4ac, b दिया -6 का स्क्वायर, 4a का मान आपका 2 और c का मान 3, अर्थात b दिया -6, आपका a रहेगा, सॉरी a बराबर 2, b बराबर 3, -6 इसका स्क्वायर 36 और ये आएगा आपका 4 दूनी 8 और 8 तिया कितना होगा 24। आप घटाओगे इससे आ जाएगा आपका 12, 36, 4 दूनी 8 तिया 24, घटाओगे 12। यहां पर लिखेंगे चूंकि d > 0, भाई जो विविधकर है 0 से बड़ा है, इसलिए मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अर्थात इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक, मूलों का अस्तित्व होगा। और जब होगा तो ज्ञात करो भाई द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से बताइए x बराबर -b + √b² - 4ac या √d अपान x बराबर -b + √d/2a, b का मान दिया -6 ये -6 प्लस √, और d का मान दिया है 12, यह आएगा 2 और a का मान आपका दिया 2 मतलब 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये प्लस माइनस आपका आया 12,
12 की गुणनखंड 2 दूनी 4 और 3 12, 2 दूनी 4 3 12, यह आएगा आपका 2 दूनी 4। देखते क्या करना है, यह आपका x बराबर आया 6 प्लस माइनस जोड़े का निकाल लेंगे बाहर, जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लेंगे भैया, ठीक है, जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लिया। अब आपका बचा √3, नीचे आएगा आपका 4, इसमें से क्या करेंगे, पूरे से आएगा 2 कॉमन, तो आएगा 3 प्लस माइनस 2 कॉमन चला गया, बचेगा √3 और अपान में आएगा 4। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, x बराबर आएगा 3 प्लस माइनस √3 अपान आपका 2, तो x बराबर एक वैल्यू आई 3 प्लस √3 अपान 2, और अगली वैल्यू x बराबर है 3 माइनस √3 अपान 2। इस प्रकार इसके दो मूल हो गए, एक x बराबर हो गया 3 प्लस √3 अपान 2, अगला आएगा 3 माइनस √3 अपान 2। इस प्रकार दो मूल हो गए, ठीक, ये कितने मूल हो गए, दो मूल। बात सभी को कंफर्म हुई कि द्विघात समीकरण के मूल किस तरीके से निकाले जाएंगे। पहले तो चेक करना है कि इसका अस्तित्व है या नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दोनों बराबर मूल हो, ठीक। तो बराबर के लिए आपने पढ़ा है कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका क्या आएगा 2, b बराबर क्या आएगा, b बराबर k, c बराबर आपका क्या आएगा 3, a बराबर आपका क्या है 2, b बराबर क्या आएगा k, c बराबर क्या 3। इसमें निकालेंगे d बराबर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान k स्क्वायर, a का मान आपका 2, c का मान 3, या चलो निकालो कोई बात नहीं, या आ गया k स्क्वायर 4 दूनी 8 तिया 24। अब यहां लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, मूल कैसे बराबर है, और वही आएगा मूल बराबर तो क्या आएगा d बराबर 0, d बराबर 0 मूल बराबर होने पर। तो आपका d बराबर इतना, ये 0 क्या रहेगा कि k स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, k स्क्वायर बराबर आएगा 24 और k लिखेंगे तो आएगा प्लस माइनस √24, स्क्वायर हटाएंगे यहां पर प्लस माइनस √24 आएगा। अब क्या करेंगे, k बराबर क्या आएगा प्लस माइनस इसके गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, जोड़े का निकाल लेंगे बाहर, k बराबर आएगा प्लस माइनस 2 और √2 तिया 6, ये आपका k बराबर आ गया प्लस माइनस 2√6, ये आपका k बराबर आया, ठीक। तो पहला पार्ट सभी को समझ आया होगा, इसकी तुलना करा दी और ये चूंकि मूल बराबर हैं तो विविध कर 0 होगा, आपने इससे k का मान निकाल लिया, ठीक। k का मान आपका प्लस इतना भी हो सकता है और माइनस ये भी हो सकता है, तो मूल बराबर होंगे, ठीक। अब देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी देखते हैं। दूसरा पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लिखा है kx x माइनस 2 और आपका प्लस 6 बराबर 0। इसको पहले द्विघात समीकरण में चिन्ह करो, इसकी आप इसमें गुणा करा देंगे, आ जाएगा क्या kx स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब आपकी द्विघात समीकरण है ये, और इसको जो है ये मानक रूप हो गया, इसकी तुलना करा दो, की तुलना ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर या इसी के नीचे लिख तो सरलता रहेगी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर a बराबर आपका क्या आएगा k, a बराबर आएगा आपका k, b बराबर आपका आएगा -2k, a बराबर आपका k, b बराबर -2k और c बराबर आएगा आपका 6। तो हम निकालेंगे विविध कर d बराबर b स्क्वायर -4ac। तो b क्या है -2k का होल ऑफ स्क्वायर, b क्या है -2k का होल ऑफ स्क्वायर 4 और a का मान आपका है k और c का मान आपका 6। तो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 4k स्क्वायर, ये आएगा 6 चौक 24 और आपका k, ठीक है। ये माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा 4k स्क्वायर और 6 चौक 24k। अब क्या है, चूंकि मूल बराबर है, यहां लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है और जब मूल बराबर है तो इसीलिए क्या आएगा 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। आप निकालेंगे 4k स्क्वायर बराबर उधर जाएगा, हो जाएगा 24k। चाहो तो इससे k के दो मान निकाल सकते हो या एक देख लीजिए इस तरीके से आपके यहां से दो मान निकल सकते हैं, चूंकि ये द्विघात समीकरण इसीलिए। तो देखो क्या ले लेंगे 4 के कामन, तो यहां क्या बचेगा k और आपका 6 चौक 24, 4 के बराबर आपका 0, k -6 बराबर 0। तो आपका k बराबर आएगा 0/4 अर्थात k बराबर आएगा 0, k बराबर आपका 1 आएगा 6। अब देख लेते हैं कि दोनों मान सत्य हैं कि नहीं। तो देखिएगा आपका k बराबर हो जाएगा 0। यदि आपका k बराबर 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी भाई। k बराबर चाहे इसमें देख लीजिए 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, अर्थात जो अमान्य हो जाएगा। यहां लिख देंगे जो सत्य नहीं है या जो अमान्य है। कभी कभी दो मान आ जाएंगे, दोनों मान्य होंगे, लेकिन ये अमान्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अगर 0 लिख दोगे तो 0 से टकराओगे, चूर चूर हो जाओगे, गायब। ये बचा और ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो k बराबर 0 हो नहीं सकता। तो आपका k बराबर क्या होगा 6, अतः k बराबर आपका आएगा 6। k बराबर आपका 6 रखेंगे यहां पर, तो 6 का स्क्वायर और 6 यहां रखोगे तो देखोगे 0 आएगा। तो इस प्रकार आपका k बराबर आपका आ गया 6।